मोदी को हराने की बात राहुल गांधी के जहन में इस तरह बैठ चुकी है कि वो अब किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार है, वो भी बिना किसी शर्त के। तभी तो इंडी गठबंधन का हिस्सा होते हुए जिस अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस के चुनाव हारने पर यूपी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, उससे किनारा करने के बजाय एक बार फिर राहुल गांधी उनसे समझौता का रास्ता चुन चुके हैं और सपा के आगे झुक गए हैं। बताएंगे आपको आखिर क्यों राहुल गांधी को हर बार झुकना पड़ता है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की हार राहुल गांधी के गले की हड्डी बन गया था, क्योंकि एग्जिट पोल में प्रचंड जीत का दावा होने के बावजूद हरियाणा में राहुल गांधी अपनी शाख नहीं बचा सके। अगर दोहरी मार उन्हें तब झेलनी पड़ी जब हार के तुरंत बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव के लिए 10 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यह खबर सुनते ही राहुल गांधी की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि इस खबर के बाद इंडी गठबंधन की मोटी मोटी दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। मगर फिर उमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ देखे गए और इसके बाद अटकलें लगने लगी कि क्या यूपी में उपचुनाव को लेकर राहुल गांधी अखिलेश यादव को मनाने में जुट गए हैं। इस पर अखिलेश ने प्रतिक्रिया भी दी और कहा कि मिलना जुलना ठीक होता है, मिलते रहना चाहिए, हमारे मिलने से हड़कंप मची है, मचने दीजिए। साथ ही उपचुनाव के लिए सीटों के फैसले पर कहा कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। मगर गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा की हार पर अखिलेश ने कहा कि इससे एक लर्निंग इलेक्शन की तरह देखा जाना चाहिए। मतलब साफ है कि अखिलेश कांग्रेस को इस हार से सबक सीखने की नसीहत दे रहे हैं। चलिए, उपचुनाव पर बोलने से बचते हुए अखिलेश पतली गली से तो निकल गए, मगर हम आपको एक अंदरूनी खबर बताते हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 10 सीटों में होने वाले चुनाव में सपा कांग्रेस को महज 2 सीटें दे सकती है और यह बिल्कुल पक्की खबर है। और इससे मतलब साफ है कि अखिलेश के आगे झुक गए हैं, क्योंकि पहले भी सपा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती थी। फिर कांग्रेस ने मांग की कि उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए। अखिलेश ने हरियाणा की हार से नाराज होकर अपने उम्मीदवार उतार दिए। फिर राहुल गांधी को झुकना पड़ा और 2 सीटों पर समझौता करना पड़ा। मगर अभी राहुल गांधी को और झुकना बाकी है, क्योंकि अखिलेश से जब पूछा गया कि हरियाणा में चुनावी नतीजे इंडी गठबंधन के पक्ष में नहीं रहे, महाराष्ट्र और झारखंड में भी 2 बड़े चुनाव आ रहे हैं। इस पर अखिलेश ने कहा कि महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन लड़ेगा और जीत हासिल होगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि सपा की महाराष्ट्र में अभी 2 सीटें हैं और अब विधायक की संख्या 2 से बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में भी अखिलेश और ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को अखिलेश के आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं झुके तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। यादव वोट तो पहले से ही अखिलेश के पाले में है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले से छिटक गया तो कांग्रेस की साख खतरे में पड़ जाएगी। और यही मजबूरी है राहुल गांधी की। वोट बैंक के कारण उन्हें सबके आगे झुकना पड़ता है। ये वो कांग्रेस नहीं है जो अपने बूते पर कहीं सरकार बना ले। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए अब सभी पार्टियों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।